गोपालपुर नामक गांव में पति और पत्नी रहा करते थे। जी आज घर में शाम को खाने के लिए कुछ भी नहीं, आपको जंगल में जाकर लकड़ियाँ काटनी और शाम के लिए खाने के लिए आटा लेकर आना है। हे भगवान, इस औरत को तब देखो तब खाने की लग रहे थे। ठीक है भगवान, मैं जंगल में जाता हूँ, कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ लकड़ियाँ बेचकर। राम यह कहकर जंगल की ओर निकल जाता है। जंगल के अंदर वो रास्ते से जाता हुआ दिखाई देता है और वहाँ पर बहुत सारा अंधेरा हो रहा था। तो राम ने सोचा क्यों ना मैं जल्दी जाकर जंगल से लकड़ियाँ काटकर वापस घर की ओर रवानगी ले लूँ। तो वो ये जंगल में चला जाता है और वहाँ पर बहुत सारी लकड़ियाँ कटी हुई थी और कटे हुए पेड़ को देखकर वो दूसरे पेड़ की ओर आता है और वहाँ पर लकड़ियाँ काटना शुरू कर देता है। और लकड़ियाँ काटते हुए उसको पता नहीं चलता कब शाम के 6 बज चुके हैं। यह सोचकर वो सोचा कि अब मैं जल्दी से अपनी लकड़ियों को बांध कर सिर पर उठकर उनको घर की ओर निकल जाता हूँ। वो जैसे घर की ओर जाता है तो अंधेरा तेजी से बढ़ने लगता है। शाम गांव से अपने घर की ओर लौट रहा था। अंधेरा तेजी से बढ़ रहा था तो शाम ने सोचा क्यों ना मैं जल्दी जल्दी अपने कदम घर पे पहुंच जाऊं। अंधेरा अधिक होने की वजह से शाम को कुछ दिखाई नहीं देता। जैसे जंगल में गया शिकार, अब कहाँ जाएगा तू बचकर, तुझे तो कच्चा ही चबाऊंगी मैं। ए पागल चुड़ैल, तुझे मालूम नहीं मैं कौन हूँ? मैं हनुमान जी का भक्त हूँ और तुम्हारे जैसे चुड़ैल को मैंने बहुत देखा है। तुझे तो आज इस जंगल में खड्डा खोद कर दाब कर मैं चला जाऊंगा और तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ए दुष्ट व्यक्ति, तुझे मालूम नहीं मैं कौन हूँ? मैं तांत्रिक का हूँ और अभी मैं तुझे अपनी शक्तियों का एहसास कराकर तुझे नष्ट कर दूंगी। तुझे आज मैं अपना हार बनाऊंगी। अब देख मेरी शक्तियाँ। राम यह सब कुछ जंगल के पीछे पेड़ के सुन रहा था, लेकिन राम कुछ भी नहीं कर सकता था क्योंकि वो राक्षसनी इतनी खतरनाक थी। लेकिन राम उसका पीछा करते उसके गुफा तक पहुंच जाता है और गुफा के पास पहुंचकर वो सब कुछ देखता है कि वो कैसे आदमी को घसीटकर अपनी गुफा के अंदर ले जा रही थी। राम यह सब देखकर दौड़ता हुआ अपने घर की ओर आता है। राम घर में आते ही जोरों से आवाज लगाने लगता। भगवान, सुन रही हो क्या? ए जी, काहे के लिए फाड़ रहे हो? मैं भरी थोड़ी ना हूँ, मैं सब कुछ सुन रही हूँ। बोलो क्या खाना है तुम्हारे को? कुछ खाने के लिए लेकर आए हो? ऐसे खाली हाथ लौट कर आए हो? तुम्हें कुछ लाज शर्म है या नहीं है? हे भगवान, इस औरत को तब देखो तब खाने के लगी रहती है। भगवान, सुन रही हो? मैंने आज जंगल में चुड़ैल देखी है, उसके लंबे लंबे दांत है। मैंने उसका पीछा किया, वो जंगल के अंदर एक आदमी को घसीटती अपनी गुफा के अंदर ले जा रही थी। अगले दिन सूर्य अपनी सीमा पर था। शिकार लाने की बारी तुम्हारी है। शिकार तुम लेकर आओगे, मुझे बहुत आज भूख लगी है। आज तो मैं अपनी भूख शिकार खाकर शांत करूंगी। तुम चिंता ना करो मेरी बहन, आज शिकार मैं लाऊंगी, पूरे गांव को छान मारूंगी। राक्षसनी अपना शिकार ढूंढने के लिए अपनी जगह से निकलकर किसी गांव के अंदर जाने की योजना बनाती है और वो एक गांव के अंदर आती है तो वहां पर उसे एक भी बच्चा दिखाई नहीं देता क्योंकि वो गांव पूरी तरह से खंडर में तब्दील हो चुका। राक्षसनी दूसरे गांव में जाने का विचार बनाती है तो उसने सोचा गर्मियों का समय चल रहा तो मैं खेतों से होते हुए गांव जाऊंगी। पता नहीं खेत में कोई इंसान सोता हुआ दिखाई दे। वहां पर एक बुढ़ा आदमी सो रहा था और राक्षसनी जैसे खेत में आती है तो उसे वो आदमी दिखाई देता। शिकार मिल गया, अब तो मैं अपनी बहना को बुलाऊंगी और इसे शिकार बनाकर दोनों खाएंगे। शिकार मिल गया, इसको चबाएंगे, कच्चा ही चबाएंगे, मजा आएगा तो खाने। बुढ़े आदमी को गहरी नींद में सो। राक्षसनी शिकार के बारे में बताने के लिए अपनी बहना के पास में आने लगती है और जैसे अपनी बहना के पास में आती है तो पूरी बात उसे बताने लग जाती है। तो शिकार मिल गया, बुढ़ा आदमी साला बुढ़वा खटिया पे सो रहा। चलो दोनों उसको लेकर आते हैं और कच्चा आहार बनाकर उसे खाएंगे, बहुत मजा आएगा। उसका नाजुक नाश है, आज तो मजा ही पेट भरकर खाने में आएगा। बहुत दिनों तक हमें कुछ मिला नहीं। दोनों चुड़ैलें अपने गुफा से जाने लगती है अपने शिकार की तलाश के अंदर। वो शिकार उसी पेड़ के पास में सोया हुआ था। उस चुड़ैल ने सोचा क्यों न जाकर आज तो उसको हम कच्चा ही चबा जाएंगे। जैसे वो शिकार के पास ये रहा शिकार मेरी बड़ी बहना, इसे तुम आगे से उठाओ, मैं पीछे से उठाऊंगी। इसे अपनी गुफा में ले जाकर इसका आहार बनाकर दोनों खाएंगे और जश्न मनाएंगे। आज शाम का पिता उस पेड़ पर खड़ा होकर इन दोनों चुड़ैलों की पूरी बातें ध्यान से सुन रहा। रात अधिक होने की वजह से वो इन दोनों चुड़ैलों का पीछा नहीं कर सकता था। चुड़ैल उस आदमी को अपनी गुफा की ओर ले जा रही थी।
पूरी भूख को शांत करूंगी। 2 बरस से मैंने कुछ नहीं खाया और इसे शिकार बना